दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या हो गया है कि हमारे देश के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो हमारे देश के अगेंस्ट ही बोलते हैं। तो बड़े बड़े जानकार लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के तो ये परम मित्र माने जाते हैं, फिर आखिरकार हमारे देश के बारे में उलूल जुलूल बातें क्यों करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। इस बार भी उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों को साफ तौर पर कहा है कि भारत और चीन से हायरिंग बंद करो। यानी कि जो ये टेक कंपनियां नौकरियां देती है ना अपने यहाँ, वो नौकरियां ना दे भारत और चीन के लोगों को, और अमेरिकी लोगों को नौकरियां दे, ये ट्रंप ने कहा। यानी कि सीधे तौर पर दबाव डालने की कोशिश की गई है इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों पर। साथ ही ट्रंप ने पहले भी, आपको याद होगा, भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ की धमकी दी थी और कहा था कि आप दरअसल भारत में ये आईफोन ना बनाएं, अमेरिका में ही बनाएं, अमेरिका में ही कंपनी लगाओ। जो उसके सीईओ थे उनको कहा था। उस समय भी काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन इस आदमी को अवाल बवाल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो कह दिया जाता है वो कह दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसका असर भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल्स और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। चलो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो 24 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक एआई समिट में अमेरिकी जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी टेक कंपनियां अमेरिकी आज़ादी का फायदा उठाती है, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती हैं, भारत से कर्मचारी हायर करती है और मुनाफा आयरलैंड में छुपाती है। ये दिन अब खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को चेतावनी दी कि वे भारत और चीन से हायरिंग बंद करे, यानी कि जो भर्तियां करते हैं लोगों की, वो बंद हो जाना चाहिए और अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता मिलना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि एआई की रेस जीतने के लिए सिलिकॉन वैली को देशभक्ति और राष्ट्रीय निष्ठा की जरूरत है। उन्होंने 3 कार्यकारी आदेशों पर भी हस्ताक्षर किए, जिनमें अमेरिकी एआई इंडस्ट्री को सपोर्ट करने और ग्लोबल मार्केट में इसके प्रचार की बात थी। लेकिन उनका मुख्य फोकस था अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत अमेरिकियों को नौकरी देने के लिए मजबूर करना। यानी कि सीधी सी बात है कि वो चाहते हैं कि आप जो अपने यहाँ नौकरियां दे रहे हो उसमें प्राथमिकता अमेरिकी लोग होना चाहिए, ना कि भारत के लोग होना चाहिए, ना चाइना के लोग होना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने भी भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। आप सभी को याद हो, मई 2025 में उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा था कि अगर भारत में आईफोन बनाए गए तो अमेरिका में उनकी बिक्री पर भारी टैक्स लगेगा। जी हाँ, ट्रंप का यह बयान उनकी अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है और जिसे उन्होंने अपने पहले काल में ही जोर शोर से लागू किया था। उनका मानना है कि अमेरिकी कंपनियां विदेशों में निवेश करके, विदेशी वर्कर्स को हायर करके अमेरिकी नागरिकता को, जो अमेरिकी नागरिक है उनको रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं छीन रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है और स्थानीय लोग बेरोजगार हो रहे हैं। साथ ही वॉशिंगटन में एआई समिट में ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारी टेक कंपनियों ने वैश्वीकरण की मानसिकता अपनाई है, जिससे लाखों अमेरिकी ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनका दावा है कि भारत और चीन जैसे देशों में सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और टैलेंट की वजह से कंपनियां वहां जा रही है, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या ट्रंप वाकई टेक कंपनियों पर दबाव डाल सकते हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ, दबाव डाल दिया गया, टेक कंपनियों को चेतावनी दे दी गई कि आपको भारत और चाइना के लोगों को हायरिंग नहीं करना है, उनकी भर्ती नहीं करना है, तो इससे हमारे देश पर क्या असर होगा,
ये भी आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं। तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर इसका असर साफ देखा जा सकेगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट हब है, खासकर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। सिलिकॉन वैली में करीब 1/3 टेक कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जैसा नाम इसका सबूत भी है। अगर अमेरिकी कंपनियां भारत से हायरिंग रोकती है तो आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों से निकलने वाले स्टूडेंट के लिए नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं। हर साल भारत से तकरीबन जानकारियां मिलती है 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन केवल 10 से 15% को ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। H1B वीजा जो नियम है उसमें भी कहीं ना कहीं सख्ती हो सकती है, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी H1B वीजा पर सख्ती देखी गई थी और कहीं ना कहीं भारतीय जो आईटी इंडस्ट्री है उसका स्टार्टअप को भी नुकसान हो सकता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री खासकर बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर में अमेरिकी कंपनियों की आउटसोर्सिंग पर बहुत निर्भर है। अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत में अपने ऑपरेशंस घटाती हैं तो नई भर्तियां रुक सकती हैं, जिससे आईटी कंपनियों और स्टार्टअप पर दबाव बढ़ेगा। भारत की आईटी अर्थव्यवस्था में भी मंदी आ सकती है, क्योंकि यह सेक्टर भारत के जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। स्टार्टअप जो अमेरिकी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं उनको भी जो फंडिंग होती है प्रोजेक्ट्स में कमी आ सकती है, फंडिंग में कमी आ सकती है। ट्रंप ने भारत में आईफोन प्रोडक्शन के खिलाफ भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगेगा, तो भारत में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जैसे कि तमिलनाडु में फॉक्सकॉन पर असर पड़ सकता है। अगर एप्पल भारत में प्रोडक्शन कम करता है तो मेक इन इंडिया पहल को झटका भी लग सकता है, क्योंकि ये विदेशी निवेश और नौकरियों का बड़ा स्रोत कहीं ना कहीं माना जाता है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ सकती है, जिससे भारत का ट्रेड सरप्लस 2023-24 में $35.31 अरब था, वो कम हो सकता है। ट्रंप ने न सिर्फ भारत बल्कि चीन, जापान और यूरोपीय देशों पर भी टैरिफ लगाए हैं। भारत पर 26-27% टैरिफ के आसपास लगाया जाता है। इसमें भारतीय निर्यात खासकर फार्मा, टेक्सटाइल महंगे हो सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा कम होगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो चीन से भारत को शिफ्ट हो सकती है। ट्रंप का बयान भारत के लिए एक चुनौती भी जरूर है, लेकिन ये भारत के लिए अवसर भी हो सकता है। अगर भारत अपने टेक इंडस्ट्री को मजबूत करता है और नई मार्केट्स की तलाश करता है तो हम इन स्थितियों को अपने फायदे में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार, इंडस्ट्री और युवाओं को मिलकर काम करना होगा। यानी कि सरकार के पास जो है जितने वो कर सकती है सरकार, वो अगर करे तो अमेरिका को झटका लग सकता है। अब देखना ये है कि क्या चीज़ें आगे होती है क्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में जो बयानबाजी हम देखते हैं, खासकर ट्रंप जो भारत के बारे में बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, समय समय पर कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को झटके देने वाली बात करते रहते हैं, इससे इफ़ेक्ट तो पड़ता है। ये बात नहीं कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जब बोलते हैं तब उसका इफ़ेक्ट रहता है, लेकिन ट्रंप कब पलटी मार जाए, कब क्या कह दे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, यकीन मान कर चलिए। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ट्रंप और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में अच्छी मित्रता बताई जाती है, अच्छी कहीं ना कहीं बीच में तालमेल की बातें भी होती है, क्योंकि मोदी जी खुद उनका प्रचार करने एक बार गए थे, आप सभी को पता है। खुद ट्रंप जो है अपने चुनाव प्रचार के लिए आपको पता है आ ही चुके थे इंडिया एक बार। नमस्ते ट्रंप जैसा प्रोग्राम करवाया था, आपको सब जानकारी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ट्रंप इस तरह की बातें करते हैं तो ट्रंप से सावधान रहना की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, यकीनन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।